छत्तीसगढ़ में जहां महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं में खुशी थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने खुशी जाहिर तो कर दी है। इस बिल पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी इसे चुनावी मुद्दा बता दिया है। महिला बिल पर छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे सिर्फ चुनाव को लेकर ही जारी किया है। 2024 चुनाव में फायदा लेने के लिए केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है। यह चुनावी बिल है। बिल पास कब किया जाएगा इसको लेकर कोई भी दिन तय नहीं है। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है जिसे लेकर केंद्र सरकार ने इसे पारित किया है। इसका लाभ कब मिलेगा किसी को नहीं पता। अब जनगणना होगी, सीटें बढ़ेगी, उसके बाद यह लागू होगा। तो कहीं ना कहीं आनंद में चुनावी फायदा लेने के लिए इसको पास कराया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने TV7 भारत से खास बातचीत की। देखिए वो खास बातचीत। मोदी सरकार द्वारा महिला बिल आने के बाद पूरे देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ की महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए, महिला आरक्षण बिल जो कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया था, राज्यसभा में पास भी हुआ था, वही बिल यदि आज लागू हो गया होता तो हमें यह आरक्षण का लाभ वर्तमान से मिल जाता। महिला बिल के लाने का तो हम स्वागत करते हैं, परंतु जो उसमें दांव पेंच लगा दिए गए हैं जिससे अब ये कब से लागू होगा, ये अब तक दुविधा की स्थिति है। जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, जब वो पूरा हो जाएगा तब जाकर लागू होगा। 2021 की जनगणना अब तक के डेटा जारी नहीं हुए हैं। अब नए सिरे से जनगणना कब होगी, डिलिमिटेशन कब होगा, उसके बाद जाकर के महिला आरक्षण बिल लागू होगा। तो ये जो दांव पेच लगा करके पास किया गया है, ये महिला आरक्षण बिल के नाम पर एक तरीके से पूरी सरासर धोखेबाजी है। मैं तो ऐसा मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है, जो दांव पेच, सरकारी दांव पेच जो फंस रहे हैं, एक लंबा समय जा रहा है, लेकिन सरकार को इसकी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। कहाँ, कैसे, किसका कौन सर्वे, एक बड़ा पेच फंस रहा है। तो इसका लाभ तो जल्दी मिलना चाहिए महिलाओं को। भाई कैसे मिलेगा? जो दांव पेच उन्होंने लगा दिया है, पहले भी ये बिल आया था, तब तो ये दांव पेच नहीं थे उसमें, और राज्यसभा में पास था। इसको सीधा सीधा लोकसभा में पास ही करना था, वो नहीं किया। यदि आपने नया लाया था तो पुराने जो जनगणना के हमारे आंकड़े हैं उनके आधार पर लागू कर देना था। कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाद में संशोधन किया होता रहता। बाद में नई जनगणना के आधार पर हर जगह विधानसभा सीट बदलेगी, राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो जब नया जनगणना आता, डिलिमिटेशन होता, तो उस समय में फिर चेंज हो जाता। लेकिन आज और अभी से इसका लाभ यदि महिलाओं को नहीं मिल रहा है तो ये कहना चाहिए पूरी तरीके से एक झुनझुना है, एक लॉलीपॉप है। तो क्या इस बिल को माना जाए कि एक चुनावी लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह का कुछ किया है? 100% है, क्योंकि पूरी तरीके से केंद्र सरकार फ्लॉप साबित हो रही है हर जगह पर, हर मुद्दे पर। उनके द्वारा जितनी भी घोषणाएं पिछले 2 कार्यकाल में की गई थी, उनमें कहीं पर भी उनके चुनावी घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया गया। और हर जगह जब उनको दिख रहा है कि उनकी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के मतलब कोई भी दांव पे चल नहीं रहे हैं, तो फिर आनन फानन में जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, विशेष सत्र बुला करके 5 दिन का, तो ऐसी एक उम्मीद जग गई थी लोगों में कि शायद महिला आरक्षण बिल का लाभ अभी और इसी सत्र से मिल जाएगा, जो कि हो नहीं रहा है। तो कहना चाहिए कि ये केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए महिलाओं को सीधा सीधा कहना चाहिए मूर्ख बनाने के लिए किया गया। मतलब आधी आबादी को अपने कब्जे में लेने की पूरी तैयारी हो रही थी। नहीं, तैयारी हो रही थी और उसका लाभ और इनको सिंपैथी मिल भी सकती थी यदि अभी लागू हो जाता तो। पर अब लागू करने के लिए कोई डेडलाइन भी तय नहीं है, और कब लागू होगा ये भी अस्थिरता है। तो उस आरक्षण बिल का फ़ायदा क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। महिलाएं तो कल भी उपेक्षित थी, आज भी उपेक्षित रहेंगी।
2023 में चलिए नहीं मिलेगा, पर 2024 के लोकसभा में मिलेगा वो भी तय नहीं है। और एक छत्तीसगढ़ी कहावत है, कब बाबा मरी तो कब लाड़ू खाबो। तो वही स्थिति महिला आरक्षण बिल के लिए दिख रही है कि अब कब जनगणना होगी और कब डिलिमिटेशन होगा, तो कब लागू होगा। हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे। % की हमारी महिला विधायकों की स्थिति है, जबकि हमने महिलाओं को उतना प्रतिशत उस समय नहीं मिला था, पर जीती हुई हैं। अब 30, यदि 90 में से 30 सीटें महिलाओं को मिलती हैं, यदि संसदीय क्षेत्र वाली भी बात करी जाए तो 11 संसदीय क्षेत्र हैं, तो 22 सीटें, तो 22 सीटें यदि मिलेंगी तो निश्चित रूप से हम 30 के आसपास तो रहेंगे। हमें तो 90 में से 30 देने पर 33% होता है, और मुझे लगता है कि शायद हमें ज़्यादा भी मिल सकती हैं। निश्चित तौर पर ये महिला आरक्षण बिल पर ये महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने साफ तौर पे कहा कि जो भी स्थिति बनी वो कांग्रेस ने शुरुआत की थी, बीजेपी ने इसको पास किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इस बिल से पहले महिलाओं को उच्चतम दर्जा देती आ रही है। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।